आज की क्लास में हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है आज का स्पीड। ठीक है, अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दो डिस्कस किया था, और हमने डिफरेंस भी किया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। उसी तरह से हम स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको भी क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि स्पीड क्या होता है, सीधी सी लैंग्वेज है, इसकी डेफिनेशन में सीधा लिख देता हूँ। रेट ऑफ चेंज, सॉरी एक मिनट, इन डिस्टेंस नोन एज स्पीड। यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस में टाइम की रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी गाड़ी है एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, यानी वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जिसको यहाँ से निकालता हूँ नोन एज स्पीड, दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी किसी भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड किस तरह से निकालेंगे। एक्चुअल में हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम नोन एज स्पीड। यानी हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन को, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। ठीक है ना, तो देखिएगा हम यहाँ से लिखते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर, तो स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यानी यूनिट का मतलब आप बाई डिफॉल्ट समझेंगे कि हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे तो आप किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड भी हो जाएगा, लेकिन हम जब भी बोलेंगे यूनिट तो आपको बाई डिफॉल्ट समझना है कि वो किस यूनिट की बात कर रहे हैं, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट को क्या होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड। इसी को आपको बुक में ऐसे मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, इतना तो आता होगा कि मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड इस तरह से भी लिख सकते हैं। और भी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और लिख लेते हैं हम, डायमेंशन। अब डायमेंशन तो आप इजीली बता सकते हैं, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L0 L1 T माइनस वन, ये क्या होगी इसकी डायमेंशन। तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है डायमेंशन, और आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो ये स्पीड के बारे में थी कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो चेंज आता है टाइम की रेस्पेक्ट में वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया कि टोटल डिस्टेंस कवर इन एनी ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम नोन एज द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बारे में आप 9th क्लास में थोड़ा पढ़ के भी आए हैं, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बच्चा कोई भी अटेंडेंस ले लेना, ठीक है ना।
अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, एक दो छोटे छोटे पॉइंट। और फिर एक न्यूमेरिकल वेराइटी जो आपकी बुक के अंदर है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए स्पीड है इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट पर। हम देखते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो स्पीड को डिनोट करता है। और डिस्टेंस आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। यानी स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आपको पता है कि जब डायरेक्शन नहीं होगा तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड जीरो होगी, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में है तो उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्पीड होगी। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सिंस द स्पीड नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, केवल वही क्वांटिटी जो वेक्टर होती है वही नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। स्पीड का इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, पूरा का पूरा आपका वेलोसिटी है। ठीक है ना, जो भी हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, चाहे वो मोशन ऑफ इक्वेशन हो उनके बारे में भी हम वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये स्पीड के बारे में हो गया। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा अच्छी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, अब वेलोसिटी से नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसके बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है कि वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जबकि स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कर्व बाय एनी ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम known as वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो किया जाता है किसी भी गिवन टाइम में, देखिए बच्चों नेटवर्क इश्यू होने की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। देखिएगा, यानी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय, सॉरी वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम नोन एज ए वेलोसिटी। क्लियर? तो वेलोसिटी क्या होती है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना सा फर्क होता है स्पीड के अंदर और वेलोसिटी के अंदर। यानी आपसे बोल दिया जाए कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है, चाहे स्पीड की यूनिट की बात करें चाहे हम वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, दोनों के केस में कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आप खुद लिख सकते हैं m0 l1 t माइनस। ठीक है, स्पीड के बराबर ही क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है। और एक चीज भी याद रखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ ये ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट कभी भी लार्ज नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। ठीक है,
ये क्या है, वैल्यू वेक्टर तो हमने पहले बता दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। हाँ बराबर हो सकता है, कब? अगर ऑब्जेक्ट है सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में, यानी रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। इसी केस में वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर हो सकती है, ठीक है। तो देखिएगा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको यानी हम हमेशा ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उस केस में इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम बिग एवरेज से लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो आपको जो नोट्स है इसी तरह से नो लिखने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेते रहे, ठीक है, वापस से आप वीडियो दोबारा देख के तब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके ग्रुप में अपलोड होता है ये। तो देखिएगा सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम मान लेते हैं कि जैसे ग्राफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, एक कार चल रही है, ठीक है ना, जैसे हम ग्राफ बात करेंगे, ये इधर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स मान लिया हमने और ये टाइम है, ठीक है। तो देखिएगा ये कार सीधी रेखा में चल रही है, यानी इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यानी वो क्या हो गया, यूनिफॉर्म है। अब ये ग्राफ की बात करेंगे हम, देखिएगा मान लीजिए कि ये डिस्टेंस किसी टाइम इंटरवल t1 पर, मानते किसी टाइम t1 पर जो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x1 है, यानी वो किसी टाइम t1 पर x1 डिस्टेंस चली है उस गाड़ी ने, और किसी टाइम t2 पर, टाइम t2 पर मान लेते हैं उसने x2 डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x2। जो x1 है वो t1 टाइम पर है, x2 किस पर है, t2 टाइम पर है, ठीक है। तो देखिएगा हम वेलोसिटी जब निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी, या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर लाइन ड्रॉ करके, या फिर आप एवरेज भी ले सकते हैं। देखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इनिशियल में यहाँ पर थी x1 पर जब टाइम t1 था, और फाइनल पे यहाँ पर पहुंची है जब टाइम t2 है, ठीक है ना। तो यानी हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी ये तो क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी x2 माइनस x1, ये तो क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम कितना हो गया, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए टोटल टाइम। केवल यहाँ से यहाँ तक तो निकालेंगे हम, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि ये कार है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 मीटर है, इक्वल टू 5 सेकंड पर है, ठीक है ना। वो कार है कितनी डिस्टेंस से ली उसने, 10 मीटर, और टी इक्वल टू मान लेते हैं 20 सेकंड पर, वो कार मान लेते हैं यहाँ पर 65 मीटर पहुंच गई, कितना पहुंच गई, 65 मीटर, यानी टी इक्वल टू 5 सेकंड पर वो 10 मीटर थी, ठीक है ना, और टी इक्वल टू 20 सेकंड पर वो 65 मीटर पहुंच गई। हैंड नीचे कीजिए शिवानी, ठीक है। तो देखिएगा यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा, देखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 65 माइनस 10,
ठीक है ना, अपॉन इसको 5 मान लेते चलो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, अपॉन 20 माइनस 5 यानी ये कितना हो गया 60 अपॉन 15 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी इसकी एवरेज स्पीड होगी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया अपॉन टोटल टाइम, ये इसको रिप्रेजेंट करती है एवरेज वेलोसिटी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आपको लिखना है ऐसे कैसे। एक मिनट में पहुंच कर रहा हूं, देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, फिक्स टाइम पर जब आपसे उसकी वेलोसिटी पूछी जाए, जैसे कि एक गाड़ी है 9 बजे से चलना स्टार्ट होती है और वो लगातार चल रही है, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछा जाए कि 9:30 पर उस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी थी, यानी एक बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए जब हम वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए जो वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार में ही डिटेल्स। ठीक है, अब देखिएगा, वापस से बोल रहा हूँ कि जैसे कार चल रही है, भाई एक कार है, जीरो से स्टार्ट होती है, यानी टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होती है, वो लगातार चल रही है, तो टाइम भी बढ़ेगा। और आपसे पूछा जाता है कि देखिए दो केस है, एक कार है यहाँ से चली जब टाइम इक्वल टू जीरो से, ठीक है ना, यानी या फिर आप ऐसे मान लीजिए टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड से स्टार्ट हुई कार, और वो कार लगातार चल रही है और यहाँ पर बी पर पहुंच गई वो टी इक्वल टू 25 सेकेंड, कहाँ कब पहुंची टी पर 25 सेकेंड में, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 100 मीटर, तो आराम से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। यानी आप ये टाइम इंटरवल यहाँ से 5 सेकेंड से तो 25 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी। अब आपसे पूछने जाए कि ये कार जब मूव कर रही थी तो t इक्वल टू 15 सेकेंड पर, इस स्टैंड पर, इस टाइम पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट पर उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी, वो हम कैसे निकालेंगे, वो इंस्टेंटेनियस से निकालते हैं। एक तो टोटल टाइम ड्यूरेशन, ठीक है ना, जितने घंटे चलिए उसका तो एवरेज निकलता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो तो एवरेज निकलता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट पर पूछ लिया जाए, जैसे वो यहाँ 5 सेकंड से और 25 सेकंड के बीच चल रही है और आपसे पूछ दिया केवल 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस, यानी एट ए पॉइंट, सिंगल पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। और इसको देखिएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी जो डेल्टा टी, ये ध्यान रखो डेल्टा टी है, ये इसके इक्वल हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, यानी टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है। डेल्टा टी किसको बताता है, टाइम डिफरेंस को बताता है, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट का, किसकी रेस्पेक्ट में, टाइम की रेस्पेक्ट में, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। किसी बुक में आपको ये ऐसे भी मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो चाहे आप इसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, चाहे डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको साथ साथ नोट करना अपने नोटबुक में, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।